Hello everyone, my name is Sarika Shukla and I'm a soft skill faculty at Access Colleges as well as UCI Digital. Hope you all are doing fine. So today again I am here with one session related to interviews, and the session we are going to talk about is all about do's and don'ts of interview. Interview एक ऐसा टर्म है जिससे रिलेटेड हम बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हैं. वी प्रिपेयर आर CV, वी प्रिपेयर आर resume, we do lots of preparation related to our technical things and related to our soft skills, right? But there are certain things that you have to be very careful with, that you have to be very cautious about. So we are going to talk about interviews, do's and don'ts today. So let's start with the session कि क्या do's और don'ts हैं interviews के. So first of all we will talk about do's of interview. Okay, so very first and important thing, whenever you appear for an interview, सबसे पहली चीज़ जो important होती है जब भी first 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में आपको कितना नॉलेज है अपनी सब्जेक्ट का, अपनी चीज़ों का, आप you will not get an opportunity to speak. 30 second means you'll knock the door, you'll walk straight to the HR, and उस समय क्या चीज़ मैटर करेगी या क्या चीज़ सामने ऑब्जर्व करेगा जो भी पैनल बैठा होगा इंटरव्यू का. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ड्रेस. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. आपका जो अपीयरेंस होना चाहिए वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए. इट शुड बी प्रॉपरली आयन्ड. एंड अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं सो आपको ये ध्यान देना है कि आपने शर्ट ट्राउज़र्स कैसी कैरी की है इन केस ऑफ मेल्स, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स कि आप अगर इंडियन फॉर्मल्स के साथ जा रहे हैं सो मेक श्योर कि आपने एथनिक में वेस्टर्न सूट या साड़ी, आप इंडियन के लिए जा रहे हैं तो आपको इंडियन सूट एंड साड़ी के साथ जाएंगे, और वेस्टर्न फॉर्मल्स के साथ जा रहे हैं सो विल गो विद शर्ट ट्राउज़र्स, या फिर यू कैन गो विद बिजनेस सूट. तो ड्रेस या अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली चीज़ होती है जो डूज़ की कैटेगरी में आती है, और आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि पहला जो आपका 30 सेकेंड का इंप्रेशन है वो आपके अपीयरेंस से ही होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट थिंग जो डूज़ में आएगी और आपको बहुत ध्यान रखना है. अराइव अर्ली. सी आई वुड सजेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरव्यू कहीं आउट स्टेशन पे स्केड्यूल्ड है, लाइक यू लिव इन कानपुर और यू लिव इन दिल्ली एंड यू हैव गॉट इंटरव्यू स्केड्यूल्ड इन सम अदर सिटी, सो आई वुड सजेस्ट कि प्रायर एक दिन पहले आप वहाँ पहुँचकर उस लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए. और अगर सेम सिटी में है आपका इंटरव्यू स्केड्यूल, सो ट्राई टू रीच एट द वेन्यू बिफोर 10 और 15 मिनट्स बिफोर योर इंटरव्यू स्केड्यूल्ड. ये इसलिए भी एडवाइस किया जाता है क्योंकि अगर आप 10 से 15 मिनट पहले पहुँचते हैं सो आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. सी ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू है, सो ऑब्वियसली मैं अगर ये बोलूँ कि मैं नर्वस नहीं होती तो ऐसा नहीं है. आई ऑल्सो गेट नर्वस. ओनली थिंग आई डू इज़ आई नो हाउ टू कंट्रोल माई नर्व्स एंड आई विल नॉट शो दैट नर्वसनेस टू द ऑडियंस. बट सभी को नर्वसनेस होती है अगर इंटरव्यू की बात करें. और अगर आप बिल्कुल जिस टाइम आपका इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है अगर आप उसी टाइम पहुँचते हैं सो व्हाट हैपन्स इज़ आप खुद को कंफर्टेबल नहीं कर पाते. आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, यू स्टार्ट स्वेटिंग. कई बार ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी आ सकता है. सो ये एडवाइजेबल है कि आप 10 to 15 मिनट्स पहले पहुँचे सो दैट आप वहाँ के इन्वायरमेंट से भी खुद को फ्रेंडली कर पाएंगे कि और क्या. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सडन रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो आपको वेन्यू में जाकर पता लगती हैं. सो पहले पहुँचेंगे सो यू विल गेट द टाइम, आप खुद को वहाँ पर कंफर्टेबल कर पाएंगे, खुद को एडजस्ट कर पाएंगे एंड यू कैन परफॉर्म बेटर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्या डूज में है. येस, वेरी इंपॉर्टेंट. Firm handshake, proper eye contact and your friendly behavior with the person या with the panel, या अगर individual one to one interview है सो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें तो फॉलो ही करनी है ये डूज में. अच्छा, when we talk about handshake, one thing you have to be very careful with कि कभी भी आप हैंड ऑफर नहीं करते. अगर इंटरव्यूअर ने आपको हैंड ऑफर किया देन यू कैन गो फॉर हैंडशेक एंड बी वेरी कॉशियस. अगर इंटरव्यूअर कोई फीमेल HR इज़ देयर तो आपको बहुत ध्यान रखना है. हाँ, अगर वो आपको ऑफर कर रहे हैं हैंड तो आपको हैंडशेक के लिए जाना, और हैंडशेक भी आपका फर्म हैंडशेक होना चाहिए, राइट. इट शुड बी प्रॉपर हैंडशेक विद फुल ऑफ एनर्जी. लिम्प हैंडशेक या फिर फिंगर शेक जो आप जल्दबाजी में करते हैं वैसा हैंडशेक नहीं होना चाहिए. देन येस, आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इंटरव्यू के लिए अभी इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है और आई कांटेक्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आई कांटेक्ट शोज़ कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं. आई कांटेक्ट शोज़ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है.
एंड योर फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, यानी आपके फेशियल जो जेस्चर्स हैं वो हमेशा मैटर करेंगे. सो आपको अपने जेस्चर्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है. वो फाइन, यू आर नर्वस बट यू डोंट हैव टू शो टू द पीपल या टू द पैनलिस्ट, टू द HR, आपको नहीं दिखाना कि आप नर्वस हैं. आपको अपने एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्रेंडली रखने हैं, राइट. नेक्स्ट देखते हैं डूज में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एंड बैकअप योर स्टेटमेंट्स अबाउट योरसेल्फ. सी, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर वाई शुड वी हायर यू, अबाउट योर स्ट्रेंथ वीकनेसेस, कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, हमेशा हर एक क्वेश्चन का आंसर एग्जाम्पल के साथ करिए. जितना हो सके सपोर्ट योर आंसर विद वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्पीकिंग दैट ओके माई स्ट्रेंथ इज आई हैव लीडरशिप क्वालिटी, सो लीडरशिप स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, सो यू शुड गिव वन एग्जाम्पल विच कैन सपोर्ट योर स्टेटमेंट कि ओके ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन सम ऑफ द इवेंट्स, कॉलेज इवेंट्स और टेक्निकल इवेंट्स वेयर आई परफॉर्म्ड, आई लेड टीम ऑफ 4-5 पीपल. ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप सिर्फ जनरल आंसर्स देंगे ना कि ओके आई हैव लीडरशिप क्वालिटी या आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, इट विल नॉट क्रिएट गुड इंप्रेशन. उसको हमेशा एग्जाम्पल के साथ कोट करें. फाइन. नेक्स्ट देखते हैं. यस, एग्जिबिट अ पॉजिटिव एटीट्यूड. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सी, आज के टाइम पे जहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एवरीबडी इज़ रोमिंग विद वन टेक्निकल डिग्री, राइट. अभी 10-15 ईयर्स बैक की बात करें, सो नॉर्मली लोग ग्रेजुएशन के लिए जाते थे. अभी अगर आप किसी से भी बात करते हैं, सो यू विल फाइंड कि somebody इज़ देयर एंड समवन इज़ डूइंग BTech, MBA, बायोटेक, या बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज लोग कर रहे हैं. यानी कंपनीज़ के लिए मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन पे वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी जो आपको दूसरों से डिफरेंट प्रूव करें. एंड बिलीव मी, आपकी टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उस प्रोफाइल पे काम करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हर एक कंपनी में सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं. एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वन ऑफ देम. अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कैसी भी सिचुएशन हो कंपनी में, यू विल बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, है ना. कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, डेडलाइन आ जाए, यू कैन सॉल्व दैट और आप इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, राइट. सो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट देखते हैं. यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. हम बहुत सारे अपने लिए क्वेश्चंस तो प्रिपेयर कर लेते हैं कि ओके HR राउंड के 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, ये पूछा जा सकता है में से, ये स्ट्रेंथ वीकनेस, 10 ईयर्स के बाद का प्लान क्या एंड ऑल. बट डू यू नो वन थिंग कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है, इंटरव्यू ख़त्म होने से पहले कोई भी HR या कोई भी जो पैनल होगा, दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए है उनके पास भी कुछ क्वेश्चंस हों उस कंपनी को पूछने के लिए. एंड ऐसा इसलिए भी होता है, वाई, बिकॉज अगर आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं वहाँ पे पूछने के लिए, तो ये शो करता है कि आप इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी का पार्ट बनने के लिए. ये भी प्रूव करता है कि यू हैव डन सम रिसर्च रिलेटेड टू दैट कंपनी. अच्छा, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ भी नहीं पूछ सकते. ये नहीं कि इंटरव्यू अभी आपका हुआ एंड यू स्टार्टेड आस्किंग अबाउट एम्प्लॉय फ्रेंडली थिंग्स. जैसे आपने पूछा ओके कितनी छुट्टियां हैं, हाउ मेनी CLs आई गेट, EL, मेडिकल लीव्स. नो, यू आर नॉट सपोज टू आस्क दीज क्वेश्चंस. आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज विजन, या यू कैन टॉक विद द पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं. सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट व्हाट आर द चैलेंजिंग थिंग्स और चैलेंजेस दैट दिस कंपनी हैज़ प्लान फॉर दिस पोजिशन. सो ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, बट कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जिससे एम्प्लॉय फ्रेंडली जो चीज़ है वो वहाँ प्रूव हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. यस, when the interview concludes the interview, offer a firm handshake with a smile. Yes, हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यूअर बहुत सारे लोग कैंडिडेट से मिलता है और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी होता है, बट वो चेहरे हमेशा याद रहते हैं जो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद दे लीव दैट रूम विद अ ह्यूज स्माइल ऑन देयर फेस. ठीक है. सो इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म होगा आपको प्रॉपर एक स्माइल और प्रॉपर हैंडशेक के साथ उस रूम को लीव करना है. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. नाउ लेट्स सी डोंट्स ऑफ इंटरव्यू. अभी डूज में आपने देखा कि बॉडी लैंग्वेज, हैंडशेक, स्माइल, क्वेश्चंस, ये सारी प्रिपरेशन करनी है. अभी देख लेते हैं कि इंटरव्यू से रिलेटेड डोंट्स क्या क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, आपको नहीं करनी है. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. यस, डोंट मेक नेगेटिव कॉमेंट्स अबाउट प्रीवियस एम्प्लॉयर. बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, अगर आप
फ्रेशर हैं तो आप कॉलेज पास आउट हैं, या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो प्रीवियस कंपनी के लिए। दोनों ही केसेस में आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए या अपने कॉलेज के लिए कभी भी बैड माउथ नहीं करेंगे, बिकॉज इट क्रिएट्स वेरी बैड इंप्रेशन। ये आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन है। इंटीग्रिटी पे इसलिए क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं आप उस कंपनी का हिस्सा बन जाएंगे, एंड व्हेन यू विल लीव दैट कंपनी अगेन यू विल स्टार्ट टॉकिंग बैड अबाउट द प्रीवियस वन। सो कभी भी बैड माउथ नहीं करते हैं, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। नो मैटर वॉट, कैसी भी सिचुएशन रही हो, कुछ भी नेगेटिव हो, बट आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यस, डोंट गिव द इम्प्रेशन दैट यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिक लोकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी समटाइम्स आपसे पूछा जाता है, ओके फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम दिल्ली और यू आर फ्रॉम कानपुर और लखनऊ एंड यू आर गेटिंग जॉब, एग्जाम्पल यू आर गेटिंग एंड योर जॉब लोकेशन इज बैंगलोर, राइट, या हैदराबाद। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, ओके आर यू रेडी टू रीलोकेट, ये क्वेश्चन होगा आपसे, क्या आप रीलोकेट करने के लिए रेडी हैं? आपने बोला येस आई एम रेडी टू रीलोकेट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि ओके यू लिव इन लखनऊ और यू लिव इन दिल्ली एंड यू वांट टू मूव टू हैदराबाद और बैंगलोर, सो व्हाट इज दैट रीज़न? प्रॉब्लम नहीं होगी आपको? सो आपको बाकी रीजंस देने हैं, ये रीज़न बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि द वेदर, द क्लाइमेट ऑफ बैंगलोर इज़ रियली गुड एंड फूड डेलिकेसी इज़ गुड, दैट इज़ वाई आई वांट टू कम हियर। ऐसे रीजंस नहीं देने हैं आपको कि मुझे ये लोकेशन बहुत सूट करती है, यहाँ पे बहुत सारी विजिटिंग स्पॉट्स हैं इसलिए नहीं। हमेशा ऐसे रीजंस देंगे जो कि आपकी प्रोफाइल, आपकी ग्रोथ और करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड ना हो, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ से भी रिलेटेड हो। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, यस दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने टाइटल्स के बारे में पढ़ा होगा, लाइक स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं ना, मिस्टर, मिस, मिसेस, कॉमन टाइटल्स हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मिस्टर टाइटल आप कब यूज़ करते हैं? मैरिड या अनमैरिड कोई भी मेल हो उनके लिए आप यूज़ करते हैं मिस्टर, राइट। मिस टाइटल जनरली हमें ये बताया गया हम कब यूज़ करते हैं? MISS कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी अनमैरिड फीमेल हो, एंड मिसेस वी यूज़ विद जो मैरिड फीमेल्स होती हैं। अच्छा, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ कॉर्पोरेट सेक्टर, व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल लाइफ, अभी वहाँ पर फॉर फीमेल्स अभी ये मिसेस और जो मिस टाइटल है उसको रिप्लेस कर दिया गया है मिस से, यानी कि यू कैन सी हेयर दिस वन MS डॉट, यानी ये जो टाइटल है ये शो करता है दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन टाइटल जो मैरिड हो या अनमैरिड हो, यानी कि जब मैरिटल स्टेटस अननोन होता है उस केस में आप मिस टाइटल यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ सजेस्टेड कि आप यही टाइटल यूज़ करें। अभी फीमेल्स के लिए मिसेस और मिस टाइटल यूज़ नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर समबडी हु हैज़ डन डॉक्टरेट तो उसके लिए ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर ही यूज़ करना है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, दे हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी गो टू बेड एंड स्लीप देन ओनली वी लीव देम, अदरवाइज हर टाइम आपके साथ रहता है। व्हाट्सएप है, मेल, मैसेजेस, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट येस, आपको ये ध्यान रखना है अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं सो सेल फोन्स हमेशा स्विच ऑफ मोड पे, साइलेंट मोड पे होना चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल भी आपको कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना, बिकॉज इट क्रिएट्स बैड इम्प्रेशन। Now let's see next. Okay, so these were the tips, these were the things that are related to do's and don'ts of interview. I hope आपको ये बहुत काम आएंगी. I'll see you in my next session. Thank you very much.